विपुल जी आए नहीं अभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा जो गुण स्थानों के बारे में जो चल रहा था चित्रण, पहले से लेकर के हमने 14वें गुण स्थान तक के बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें और भी पढ़ी, और भी कुछ होगा तो अपन इसके बारे में जो जो प्रश्न है, जैसे औपशमिक काल कितना होता है, औपशमिक समय फिर से प्रकट होता है, और छायोपशमिक समय कितने काल के पश्चात हो जाता है, छायिक समय दर्शन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 3 करण किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, और उन 3 करण को कहाँ कहाँ उनकी आवश्यकता पड़ती है, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। आज मैं आपको संक्षेप में वो गुण स्थानों की जो हमने चर्चा की थी, वो थोड़ा सा मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि कैसे वो जीव की यात्रा होती है। एक थोड़ा सा रूपक है, रूपक के माध्यम से पहले गुण स्थान से जीव 14वें गुण स्थान तक की यात्रा कर रहा है। देखिए तो कुछ लोग जिनके मन में आया कि हमें दर्शन धारण करना है, तो वो अपनी अपनी गाड़ियां लेके, अपने अपने वाहन लेकर के एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट के ऊपर में और 4 नंबर टर्मिनल लिखा हुआ है, और वहां पर कुछ लोग जो है कर्मचारी, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, किनसे, जो समय दर्शन प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु जन पहुंचे। उनसे फॉर्म में क्या क्या सर्टिफाई करवाया जा रहा है, क्या आपके लौकिक जीवन में सदाचार है, अन्याय अनीति का त्याग है, आप अष्टमूल गुण के धारी हैं, क्या सप्त व्यसनादि के त्यागी हैं, सप्त तत्व और 6 द्रव्यों का स्वरूप से आप भली प्रकार से परिचित हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का आपको पता है। तो ये सब उनसे कंफर्मेशन लेने के बाद उनको एंट्री दी गई अंदर। उसमें एक हॉल था, उस हॉल में सब लोगों को, ऐसे सारे लोगों को जो समय दर्शन प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते थे और उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन इस तरह की आ चली थी, उन सबको उस हॉल में पहुंचाया गया। और वहां पे पहुंचाने के बाद उनको कहा कि आपको जो भी चिंतन करना है यहाँ बैठ करके आप करिए। वो सब अपने अपने चिंतन कर रहे थे स्वरूप में, और वहां पे बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए, जैसे अपन शमशान में जाते हैं तो बहुत सारे वैराग्य वर्धक स्लोगन्स लिखे रहते हैं, ऐसे ही वहां भी उस हॉल में स्लोगन्स लिखे हुए हैं। तो क्या स्लोगन लिखा था, एक आवाज बंद करें, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना प्लीज। तो वहां पर हॉल में जो डिस्प्ले हो रहा है, वो डिस्प्ले क्या हो रहा है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, कर्मों की स्थिति अल्प हुई और बंध अल्प अब होता है, अनंतानुबंध उपशमित हुआ, धर्मानुराग बढ़ जाता है, होते कषाय अब मंद सभी और मोक्ष द्वार खुल जाता है। ये वहां पर हॉल में लिखा हुआ था, जिससे वो सारे जीव जो है वो समझने लगे कि जब हमें इसमें दर्शन प्राप्त होगा तो हमें क्या क्या होगा। और एक क्षण जैसे ही मैं वो शुद्धोपयोग में जाऊंगा, वो लिखा ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। वो मिथ्यामल क्या है, मिथ्यात्व। उस क्षणिक शुद्धोपयोग के परिणाम पूर्वक एक क्षण में उस मिथ्यात्व का सफाया हो जाता है, उपशम हो जाता है उस पल के लिए। और अब क्या क्या घटना घटित हुई, वो सब वहां पहले से भी लिखा हुआ था। कर्मों की स्थिति अल्प हुई और बंद अल्प अब होता है। वो जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति वाला जो मोहनी कर्म था, उसकी स्थिति कम हो जाएगी, वहां पहले से बताया गया था, अल्प हो जाएगी। और अब जो बंद भी हो रहा है, जो निरंतर बंद हो रहा है, वो भी उतने लेवल वाला, उतनी स्थिति वाला नहीं होगा।
अंतकोड़ा काढ़ वहां लिखा हुआ, जिससे उनको उन जीवों को और महिमा आ रही है जो वहां ध्यानस्थ होके या चिंतन में बैठे हुए। उसमें आगे लिखा था उनके उत्साह बढ़ाने के लिए, होते कषाय अब मंद सभी और मोक्ष द्वार खुल जाता है। उनको बहुत ज्यादा उसमें मोटिवेशन आया कि तो बहुत बढ़िया चीज हम सोच के तो आए थे। वो सारे उसमें अपने चिंतन में मस्त हो जाते हैं। तो अचानक से क्या होता है, उनमें से बहुत सारे जो जीव हैं उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और वहाँ हॉल में जो है वो एकदम लाइट्स के उस हिसाब से उसमें डिस्प्ले होने लगता। जो जो जीव बैठे थे उनके ऊपर एक एक डिस्प्ले हो रहा है। उसमें क्या आ रहा था, औपसमिक सम्यक ऑन, दूसरे में लिखा छायोपसमिक सम्यक ऑन, तीसरे में लिखा था औपसमिक सम्यक ऑफ। तो जिन जीवों को औपसमिक सम्यक हो गया उनके ऊपर ऑन का आ रहा था, अभी अंतर्मूर्त पूरा हुआ नहीं, और दूसरे के ऊपर में जो ऑफ लिखा था उनका अंतर्मूर्त समाप्त होने के बाद वो छायोपसमिक सम्यक में नहीं आए, मिथ्यात्व में चले गए। इसलिए वहां आ रहा था डिस्प्ले उनके ऊपर, सिर के ऊपर में औपसमिक सम्यक ऑफ। और कुछ जीव जो औपसमिक सम्यक में चले, छायोपसमिक सम्यक में चले गए थे, वहां दूसरा डिस्प्ले आ रहा था छायोपसमिक सम्यक ऑन। ठीक है। और वहां से फिर एक अनाउंसमेंट हुआ, क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात अभी नहीं हुई, सभी कैटेगरी नंबर 2 वाले, यानी जिनको क्षयिक सम्यक अभी प्राप्त है वर्तमान में, वो सभी हॉल के बाहर जाएं। हमारा हॉल था उसके बाहर जाए। कुछ वहां क्षयिक सम्यक वहां पहले से मौजूद थे, वो हॉल के बाहर। हॉल से बाहर निकलते ही वहां 2 गाड़ियां दिखाई दी। उन गाड़ियों में क्या लिखा था, और ये वो जो एयरपोर्ट था वो कौन सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट था। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से लेकर के और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के बीच में जाने के लिए कुछ गाड़ियां, लोकल गाड़ियां प्रोवाइड की हुई थी अंदर। तो उनमें 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, एक पर नंबर 5 लिखा था और एक पर नंबर 7 लिखा था। 5 नंबर में बैठकर 5वें गुणस्थान में वहां 5वें जो गुणस्थान में जब पहुंचे तो वहां पर जो है कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वो कौन से लोग थे, जो डायरेक्ट पहले गुणस्थान से फॉर्म भर के, स्पेशल फॉर्म भर करके वहां आ गए थे। तो इधर ये चौथे और 4 वाले भी उस 5 नंबर गाड़ी में बैठ के 5वें गुणस्थान पे पहुंचे, और कुछ पहले से डायरेक्टली 5वें में पहुंच गए। 5 नंबर में बैठकर 5वें गुणस्थान में, वहां जब वहां पहुंचे तो और क्या देखा कि वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी जिस पर 7 नंबर लिखा था। यानी 5 नंबर वाले अगर 7 नंबर में जाना चाहें तो 7 नंबर वाली गाड़ी में बैठे। तो ऐसे करके वो 4 वाले भी पहले 5वें में पहुंच गए, और कुछ 4 वाले भी देखो डायरेक्ट पहुंचेंगे। 7 नंबर का जो टर्मिनल था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल था, जहां से फ्लाइट शुरू होने वाली। तो वहां कौन कौन आ गए, चौथे गुणस्थान वाले व 5वें गुणस्थान वाले पहुंचे। और एक छोटी सी एक डायरेक्ट एंट्री भी थी, जहां पहले गुणस्थान से आने वाले लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे, लेकिन वहां बहुत विशेष सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, वो ऐसे एंटर नहीं कर सकते थे। उनसे पूछा गया कि आपको ये कंपलसरी है, जिन दीक्षा धारण करनी होगी, 28 मूल गुणों का पालन हो करना होगा, और ये सब सुनिश्चित करके आप फॉर्म भरिए, साइन करिए, और फिर आपको एंट्री मिलेगी 7वें गुणस्थान। उन्होंने वैसा किया, वो 7वें गुणस्थान में आ गए। अब 7वां गुणस्थान जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो टर्मिनल था, जहां से कि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने वाली है। तो 7वें टर्मिनल के क्या वैसे चिंतन करें एकदम, 7वें टर्मिनल के मेन हॉल में एक दूसरा चेंबर भी है पास, उसके अंदर से एंट्री है, जहां लिखने पढ़ने, आहार आदि की पूजा आदि करने की व्यवस्था है। बहुत सारे जीव वहां से 7वें गुणस्थान से, और लंबे समय तक उनको रहना है, तो बीच बीच में उनका मन करता है, किसी के पूजन के भाव हो जाते हैं, किसी को शास्त्र पढ़ने लिखने के भाव हो जाते हैं, तो वहीं अंदर से एक छोटा सा डोर है, व्यवस्था है कि उसमें 6 नंबर का हॉल है, जिसे 6वां गुणस्थान कहते हैं। वहां जाकर के वो ये सब कर लेते हैं और फिर वापस आके 7वें पे बैठ जाते हैं। अब 7वें गुणस्थान वाले हॉल के बिल्कुल सामने कुछ पीले रंग के विमान खड़े हैं, जिन पर नंबर 11 लिखा। अनाउंसमेंट हो रहा है, जिन यात्रियों को 8, 9, 10 व 11 गुणस्थानों तक की यात्रा करनी है, वे कृपया उपश्रम श्रेणी द्वारा संचालित पीले रंग के विमानों में बैठे। और वो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, तो लोगों को लगा और दूसरे विमान ढूंढने की जरूरत नहीं, सामने जो खड़ा है उसी में बैठ जाओ।
पीले विमान में बैठे यात्रियों को जब वो बैठ गए तो एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट हुआ। आप सब लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे तो वो कैसे अनाउंसमेंट होते हैं। इस यात्रा में शामिल सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यह यात्रा 8, 9 और 10वें गुण स्थान में पड़ने वाली चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों व कुछ अन्य प्रकृतियों का उपशमन करते हुए 11वें गुण स्थान में समाप्त होगी। यात्रा का समय एक अंतर मुहूर्त का होगा, मतलब ड्यूरेशन। अपने गंतव्य अर्थात 11वें उपशांत मोह गुण स्थान में पहुंचकर वे पूर्ण वीतरागता का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वे वहां मात्र एक अंतर मुहूर्त तक ही ठहर सकते हैं। फिर उन्हें इसी विमान से यहीं अर्थात 7वें गुण स्थान में वापस लाया जाएगा। ये यात्री अधिक से अधिक 4 बार यह फ्लाइट ले सकते हैं। उपशम श्रेणी में 7वें गुण स्थान से उपशम श्रेणी 4 बार जो है वो पाई जा सकती है। तो ये यात्री अधिक से अधिक 4 बार ये फ्लाइट ले सकते हैं। उसके बाद वो फिर वो शपक श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट हुआ उसी जगह पे 7 नंबर का जो टर्मिनल था। जिन यात्रियों के पास शपक श्रेणी चढ़ने के योग्य टिकट हैं, यानी भाव हैं, यह फ्लाइट शपक श्रेणी नामक एजेंसी द्वारा, हाँ, वे सभी छायक सम्यक दृष्टि सफेद रंग के विमान में बैठे। वो थोड़ा दूर खड़े हुए थे तो सब लोगों को एकदम दिखाई नहीं दे, लोग तो सब उपशम में जो हो गए सवार हो गए। अब जिन लोगों के को थोड़ा पेशेंस था उन्होंने वो आगे जो खड़े हुए विमान सफेद रंग के, उसमें जब अनाउंसमेंट हुआ तो वो सब शपक श्रेणी वाले उसमें बैठ गए। अब वहां एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट हुआ जब यात्री अपने उसमें बैठ गए। यात्रियों को सूचित किया जाता है यह फ्लाइट 8, 9, 10 व 12वें गुण स्थानों से गुजरेगी और उनके योग्य चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों और कुछ नाम प्रकृतियों का क्षय करते हुए 13वें गुण स्थान में लैंड करेगी। ये अनाउंसमेंट चल रहा। वो सब यात्री अंदर बैठे। अब जब वो 12वें गुण स्थान के आसपास आए तो फिर से अनाउंसमेंट शुरू हुआ। इस समय हमारा विमान 12वें गुण स्थान के ऊपर से गुजर रहा है। इस समय तक चारित्र मोहनी कर्म की सभी प्रकृतियों का क्षय हो चुका है और इस गुण स्थान के आगे के इस गुण स्थान को के अंतिम समय में, जब 12वां गुण स्थान समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है, अंतिम समय में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्मों की समस्त प्रकृतियों का सत्व नष्ट हो जाएगा, अर्थात वे सत्ता से निकल जाएंगे। 12वें गुण स्थान का अंतिम समय आने वाला है, ये अनाउंसमेंट चल रहा है। अब अगला अनाउंसमेंट हुआ 12वें गुण स्थान की समाप्ति हो रही है और अब सामने 13वां गुण स्थान दिखाई दे रहा है। यहाँ लैंड होते ही आप सबको 4 घाती कर्मों की समाप्ति पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप सर्वज्ञ बन जाएंगे। आप इस दशा में अपनी शेष आयु के काल से मात्र एक लघु अंतर मुहूर्त काल बाकी रहने तक 13वें गुण स्थान में रहेंगे और अब आपकी सब रिटर्न जर्नीज का अभाव हो जाएगा। ये प्लेन वापस नहीं आएगा जैसे पिछली बार आ रहा था वो उपशम श्रेणी वाला। आप विलक्षण जाति के सुख का सतत वेदन करेंगे और सारा जगत आपको भगवान के नाम से, अरहंत के नाम से, परमात्मा के नाम से जानेगा। आपका भवों का अंत हो जाएगा। यह जन्म आपका अंतिम जन्म सिद्ध होगा और मरण भी अंतिम मरण होगा जिसे लोग निर्वाण शब्द से संबोधित करेंगे। ये वहां पर अनाउंसमेंट चल रहा है। अभी 13वें गुण स्थान में लैंड हो रहा है प्लेन। अब 13वें गुण स्थान में लैंड करते ही वहां पर एक ट्यून बज रही थी। क्या बज रही थी? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। उस अनंत अवस्था को पहले से वहां जो चल रहा था अनाउंसमेंट और वहां पहुंचे तो उनको साक्षात्कार ऐसी अवस्था से हुआ। तो अब वो जो सब है उनके अंदर में जो भाव उठ रहे थे
देख करके वो सब भी कहने लगे, अरहंत दशा को पा करके सारा ही लोक प्रत्यक्ष हुआ, अब नहीं शेष करने को कुछ, सारा जीवन कृत कृत्य हुआ, सारा जीवन कृत कृत्य हुआ, जो समझा था वह सत्य हुआ, जो जाना था वह सत्य हुआ, सारा जीवन कृत कृत्य हुआ। वो सारे जीव जैसे 13वें गुण स्थान में पहुंचे, उनके अंदर से ऐसे भाव फूटने लगे, ऐसी भावनाएं व्यक्त होने लगी, और वो जीव परमानेंटली उस 13वें गुण स्थान में लंबे समय तक वहां रह करके उस वीतराग दशा का आनंद उठाने लगे। वो काफी समय तक ये चलता रहा। और उनके जो है वो समूहशरण भी, जिनको तीर्थंकर थे उनके समूहशरण होने लगे, जो साधारण केवली थे उनकी गंधकुटी बनने लगी, और वहां उस आनंद का भरपूर आनंद उन्होंने लिया। उसके बाद जब उनकी आयु के अंत में एक अंतर्मूर्त बचा, तो वो सब तैयार हो गए। क्या किया उन्होंने, वो जहां थे वहां से 14वें गुण स्थान की ओर बढ़ने लगे। 14वां गुण स्थान जो है वहीं पर एक लैंडिंग पॉइंट था, वहां पहुंचे, और वहां पहुंच करके जैसे ही वहां पहुंचे 14वें गुण स्थान का जो टर्मिनस था, वहां जैसे ही पहुंचे तब तक एक रॉकेट आके खड़ा हो गया। पहुंचने भर की देर थी और रॉकेट आया। वो रॉकेट में जैसे ही बैठे तो वहां पर एक अनाउंसमेंट हुआ, ये भक्त देव सब साक्षी हैं, यह भव संतति का अंतिम क्षण, 85 प्रकृति निकलने का अब आया है वह अनुपम क्षण। ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, और पलक झपकते ही वो जो उनका रॉकेट था वो चल पड़ा, और रॉकेट के शुरू होते ही उसमें एक बहुत जोरदार विस्फोट हुआ, और उस जो शरीर था उसका, जो अंतिम शरीर था उसका एक एक परमाणु बिखर गया, और वो जीव बिना शरीर के ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। ठीक है। और 14वें गुण स्थान में उससे पहले क्या हुआ था, जो अभी अभी जब फ्लाइट जो रॉकेट की चलने वाली थी उससे पहले क्या घटित हुआ 14वें गुण स्थान में, योग चांचल्य हुआ अवरुद्ध, सकल चैतन्य निकल निष्कंप, अरे वो योग रहित योगीश, रहो यो काले अनंत आनंद। क्या हो गया उनका, योग चांचल, लोग योगों की चपलता समाप्त हो गई, और सारा ही चैतन्य कैसा हो गया, निष्कंप हो गया। और अब उस उनको आगे से अनाउंसमेंट हुआ, अब आपका योगों से रहित पना आपका प्रारंभ हो गया। और उसके बाद ही वो तत्काल वो रॉकेट आ गया, और वहां पे क्या आया था, ये भक्त देव सब साक्षी हैं, यह भव संतति का अंतिम क्षण, 85 प्रकृति निकलने का अब आया है वह अनुपम क्षण। और उतनी सी देर में वो 85 प्रकृति निकल गई, और तीव्र विस्फोट के साथ वो अंतिम शरीर, चरम शरीर बिखर गया, कण कण उसका वायुमंडल में फैल गया, बिखर गया, इवोपरेट हो गया। और वहां से निकला वो जीव, अब किस दशा में निकला देखो, अहो निखरा कांचन चैतन्य, खिले सब आठों कमल पुनीत, अतीन्द्रिय सौख्य चिरंतन भोग करो तुम धवल महल के बीच। क्या निखर के आया, कंचन जैसी जो है वो काया तो समाप्ति हो गई, वो स्वरूप कंचन जैसा जैसे कहा जाता है, अहो निखरा कंचन चैतन्य, वो चैतन्य ही कंचन जैसा, खिले सब आठों कमल पुनीत। आठों कमल का अर्थ क्या है, सिद्धों के वो 8 गुण प्रकट हो गए। 8 गुण है ना, वो अव्यवाद गुण आदि जो है, क्षयिक सम्यक तो 8 गुण जो सिद्धों के हैं वो प्रकट हो गए। अतीन्द्रिय सौख्य चिरंतन भोग करो तुम धवल महल के बीच। तो वो जो जो जीव थे जिन्होंने उनकी दशा देखी, जो भी वहां पर आसपास जो कहीं फ्लाइट से जो देख रहे थे, फ्लाइट को जाते हुए देख रहे थे अपने इक्विपमेंट से, उन्होंने क्या देखा, उनको देख करके उनका इतना उत्साह बढ़ा कि उनके मन से क्या उद्गार फूटे, उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ, अरे तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात, प्रभु बीतेगी काली रात, होगा मेरा प्रथम प्रभात।
ऐसा उन सब जीवों के अंदर में भाव आया और वो देखते रहे उन जीवों को वहां जाते हुए, उनका जो बिखराव होते हुए शरीर का और उनकी अंतिम दशा में पहुंचने का। वहां जाकर के तो जो नीचे बैठे हुए लोग थे उनके मन से जो उद्गार फूटे आ गए। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या बोला, निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में। निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में। प्रतिपल बरसात गगन से हो रसपान करो शिव गगरी में। ऐसा उन जीवों की दशा, उन्होंने जो बताया था वैसे ही उनको वहां दिखाई दिया, जैसा सुना था वैसा ही पाया। और अनंत सुख को भोगने के लिए वहां पहुंचते ही सिद्धालय में वो अमृत की बरसात होने लगी, आनंद अमृत बरसने लगा, अनोखी जाति का सुख बरसने लगा, जो अब कभी नष्ट होने वाला नहीं, कभी समाप्त होने वाला नहीं। विचित्र जाति का जो सुना पड़ा था उसका परिचय, उसका साक्षात्कार उन सब आत्माओं को हो गया जो सब सिद्ध बन गए थे। एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राज्य। इस प्रकार से उन सब जीवों की यात्रा पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान के ऊपर सिद्ध लोक तक की हो गई। वाह, तो आए हैं वापस इस लोक में। वाह वाह वाह, आपने तो सिद्धशिला के दर्शन करा दिए सर। बहुत अच्छा सर, अति सुंदर, एकदम भावों में विभोर हो गए सर। बहुत बढ़िया संकलन किया आपने। रूपक अच्छा था सब, बहुत धन्यवाद सर। ये फ्लाइट की जो टिकट है, हाँ। उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि पुरुषार्थ खर्च करना पड़ेगा? ये बात शैलेंद्र जी, अभी भी आप मिथ्यात्व में हो, पैसों की बात कर रहे हो। तो कुछ वैसे लगा आपको ऐसा भाव कुछ अपने बने? तो भावों की फ्लाइट है, कहीं जाना नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ना नहीं है, बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। आज भाई साहब हमने अनंतनाथ भगवान की पूजा की थी जी। पूजन से, उसमें भी पूरा 14 गुण स्थान तक कहाँ से कैसे जीव चलता है और कहाँ पहुंचता है। हाँ। बहुत ही प्यारी पूजा है, आप देखें एक बार अनंतनाथ भगवान की। अनंतनाथ भगवान की ओके। आज पूजा की है हमने। जी। उनमें पंचकाला नहीं है उस पूजा में, ये पूजा है पूरी। कर लो जनवर पूजन में ना, करो, हाँ करो जी पूजन में। आज हमने पूजा की थी। आज लोग उनका अनंतनाथ भगवान का वो जो जन्मोत्सव था, जन्मोत्सव था, 2 कल्याणक थे आज। हाँ जन्मोत्सव, हाँ वो की थी आज। बहुत ही प्यारी पूजा है। और आज तो हमने जो है, आज तो कर लो जीवन पूजन, कर लो पूजन, उसी में से ही वो उसकी देव साधु ब्रह्म वाली, ब्रह्म मामा जी जो है वो वाली थी, वो वाली। और पूरी तरीके से आत्मा के ऊपर ही पूजा पूरी हुई है आज तो। बहुत बढ़िया शब्द, बहुत अच्छा लगा शब्द। सर बाबूजी जी, उसमें देव सात गुरु की जन्म कर लो जन्म पूजन में एक पूजा है, शुद्ध ब्रह्म आत्मा। नहीं, उसमें 8 कर्मों के ऊपर है। हाँ है। वो भी आप पढ़िए। एक अर्घ उसका इतना मार्मिक है कि आप बिल्कुल भाव में विभोर हो जाए। मैंने पढ़ी भाई साहब पूजा। आप पूजा करिए, मैं करता हूँ कभी कभी उस पूजा को। बहुत श्रद्धा। ये रूटीन की पूजा तो बहुत हो गई। हाँ बिल्कुल सही है। ये हम अपने मन से बोलते चले जाते हैं और सोचते कहीं अलग है। हाँ, मगर उन पूजा को बदल की पूजा करने की नहीं, उन पूजा को पढ़ के करेंगे तो आपके भाव ही अलग रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। उसमें सारे वेदनी कर्म, अंतराय कर्म, एक एक उसका जो अर्घ है, जैसे जल, चंदन, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य, दीप, उसका अलग अलग कर्मों से उसका मिलान करके किया हुआ है पूरा। नहीं वैसा ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपको जो एक शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शुद्ध वो जो है ना, जो देवसात की पूजा है, वो तो अजीब है, अनुपम है। वो दोनों तीनों पूजा बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी लिखी। चलिए बहुत बढ़िया है। अपन लोगों का अच्छा सौभाग्य है कि अभी न केवल अपन को आत्मा की बातों में रस आने लगा, आत्मा संबंधी पूजन आदि सामग्री ढूंढ करके उनका इस्तेमाल करने लगे, बल्कि
रुचि हमारी इतनी बढ़ती जा रही कि चर्चा में भी अब वही सुहाने लगा। ये एक बहुत उत्तम लक्षण है। हम सब जीव, जैसा मैं कहता हूं कि निश्चय से ही हम लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति या तो इस भाव में कर ही लेंगे, और नहीं भी किया तो एक आध भाव में प्राप्त हो जाएगा। हम वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो कुछ हम अभी तक कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाने वाला, वो अवश्य सब काम में आने वाला है। और इस बात का ये परिचय है कि हम जब जब आत्मा की चर्चा करते हैं हमें आनंद का अनुभव होता। सही कह रहे हैं आप। है ना? तो आप सब सब आपकी प्रेरणा है सर। देखो, मुझे तो ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हम सब लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, और अवश्य हमारा कल्याण होगा। या तो हम इसी भाव में जो है वो प्राप्त कर लेंगे सम्यक दर्शन, और अगर सम्यक दर्शन इस पर्याय में, इस भाव में नहीं भी हुआ तो अगली पर्याय में कैरी फॉरवर्ड होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रेरक निमित्त हैं आप सब। तो सब एक दूसरे, सही बात लगता है टिकट तो मिल ही जाएंगे अब हमको। है। टिकट तो मिल ही जाएंगे एरोप्लेन के। आर्य जैन साहब, टिकट आपकी जेब में रखा है, दाहिनी जेब में, निकाल लो कभी भी। हाँ बिल्कुल, और इंतजार में भी है हम आपके साथ में चलने की। जेब की चैन खोलने की देर है आपको। लगता है सारे जीव अपन सब एक जगह जो बहुत अच्छा लगा। देवलोक में इकट्ठे हो और वहां भी धार्मिक चर्चाएं करें। ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये जीव, यही जीव तो जाते हैं जो एक दूसरे के पास रहते हैं। हाँ, आदिनाथ भगवान के साथ में जो जितने जीव थे वो उनके साथ में थे, और जिन्होंने आहार वगैरह भी देखा था, अनुमोदना की थी, वो उसमें 24 तीर्थंकर पुराण में है। वो नेवले का जीव, बंदर का जीव, सारे सब एक साथ इकट्ठे हुए। और यहाँ भी भाई स्वाध्याय में हम जितने जीव इकट्ठे हैं यहाँ पर इस समय आपके साथ हैं हम लोग, जो ये भी पता नहीं किस कौन से भव के हमारे ऐसे पुण्य कर्म है जो यहाँ पे इकट्ठे होकर के धर्म चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100%। कहाँ दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं सर। जैन साहब नगीने चुन के नगीने जुड़ गए हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। वो मेरे जरा दिमाग में घूम रहा था क्वेश्चन की, जैसे अभी आपने कहा जैसे आदिनाथ भगवान का तो करीब 14वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में कम से कम 1000 साल निकले उनके, 1000 साल तक वो अनंत भगवान थे। तो उनके काफी जगह सम्मोषण भी लगे होंगे, बहुत सारी जगह। तो जैसे भगवान तो खुद तो अपनी तरफ से चाहते नहीं कि उनका सम्मोषण कहाँ लगे, मतलब क्योंकि उनकी तो खुद की इच्छा कुछ होती नहीं है, मतलब कि लाइक, तो वो व्यवस्था कौन करता है कि भाई आज सम्मोषण यहाँ लगना है, कल सम्मोषण वहां लगना है, या कहीं और लगना है? 14 में इंद्र करता है। नहीं, इसमें शैलेंद्र जी, जहाँ के जिस स्थान के जीवों का भाव पुण्य भाव जब बनता है तभी वहां सम्मोषण लगता है। कोई नहीं लगाता, कोई न तो भगवान चाहते हैं वहां जाना, और ना ही कोई इंद्र देव और कोई देवता वहां सम्मोषण लगाते हैं। केवल उनके भाव जब भाव हो जाते हैं तो यह जो देवता हैं, जो भी इंद्र हैं, वो वहां पर सम्मोषण तैयार कर देते हैं। भगवान अपने आप स्वयं ही उधर की ओर चल देते हैं। कहीं बहुत स्पष्ट है इसमें। हाँ, और किसी को कुछ मालूम हो इस बारे में बताएं। आचार्य श्री बिहार करते हैं तो किसी को नहीं मालूम होता, उनको खुद को नहीं मालूम होता। समझे? वो कहाँ से, कौन से मोड़ से, किस खेत की कौन सी खाई से मुड़ जाए। ये तो मुनि है, ये तो मुनि है, तब ये हालत है। और वो तो 13वें गुण स्थान में जो जीव है उसके बारे में तो किसी को पता नहीं। इंद्र क्या करेंगे उसमें। वो तो अरिहंत है, समझे, अरिहंत है। विदेश क्षेत्र में क्या अभी भी सम्मोषण लगते होंगे? वहां से तो निरंतर जा रहे हैं ना मोक्ष अंकल जी? हाँ, विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं तो वहां अभी भी सम्मोषण होते होंगे ना? अंकल जी, हाँ, शैलेंद्र भाई साहब के क्वेश्चन का आंसर मैं दूं क्या थोड़ा सा? हाँ, दीजिए बताइए। कुछ दिन पहले सुधा सागर महाराज जी के उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो उन्होंने बताया था कि अरहंत अवस्था में जब वो मुनि रहते हैं तो जैसे हमारे मुनि महाराज जी चलते हैं
और कहीं भी रुक जाते हैं वहीं समूह शरण लग जाता है। अच्छा। मेरा जरा ये वही बरखा जी वही तो बताया बाबूजी ने कि जिन पुण्य जीवों का पुण्य कर्म का उदय होता है, जिनकी ऐसी भावना होती है, वहां अपने आप निमित्त बन के वो सब रुक जाते हैं, चाहे मुनि रुकते हैं चाहे अनंत रुकते हैं। बात सही कहा है सुधाकर महाराज। उसके पीछे जो भावना है वो लोगों की भावना के ऊपर है, कैसी भावना है। क्या बरखा जी ने क्या बोला? मेरा वॉल्यूम कंट्रोल थोड़ा खराब हो रहा है, जरा एक बार रिपीट करिए। बरखा ने बोला उन्होंने ये बोला हाँ, कि सुधाकर सागर महाराज जी ने बताया था, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो जैसे अभी मुनि जब विहार करते हैं तो जहां जैसे रुक जाते हैं जिस जगह पर, जैसे उसी तरह से अनंत केवली क्या कहते हैं वो भी ऐसे ही रुकते हैं। तो मैंने कहा उसके पीछे यही रहती है हाँ, कि जो जगह के जिस जगह पर रुकते हैं वहां जो लोग हैं उनके पुण्य कर्म के या उनके भाव कैसे हैं, भावों के भाव अपने आप खींच के ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। नहीं आपने Yes. ठीक कहा। देखो जैसे मैंने आपने आचार्य श्री की बात करी, हमारा छोटे से गांव में जहां हम मेरे पिताजी और चाचा जी 2 लोग गए खाली श्रीफल देने, और वहां लाखों लोग उनको लेने के लिए खड़े हुए थे, और वो वहां नहीं जाकर के हमारे गांव में आए। वही तो बता रहा हूँ वो अपने अपन ज्ञान से मालूम कर लेते हैं हाँ, कि भाई उस समय कहाँ उन्होंने श्रद्धा कहा है। था। और वो तो अनंत केवल ही है, उन्हें तो केवल ज्ञान ही है। हाँ, उन्हें तो मालूम है कि कहाँ श्रद्धान है, कहाँ लोगों की भावना बन रही है। तो उसमें अभिषेक पाठ में भी पढ़ते हैं ना कि भव्य जनों के जो है पुण्य के प्रताप से जो है वो उनका जो साधन जी में जब आचार्य श्री आए थे तो वो उन्होंने खुद कहा था कि मैं जाना कहीं चाह रहा था, मेरे पैर इधर मुड़ गए साधन जी के लिए। ये तो आप सुन रहे हैं, ये मुझे याद है अच्छी तरह से। हाँ, उस ये समय हम साहेबगंज में थे। मौजूद थे। हाँ, उस समय वो कह रहा हम जाना कहीं थे, पर आपका पुण्य था इसलिए हमारे पैर इधर को मुड़ गए, हम इधर आ गए। ये आचार्य श्री का ये खेल है। बिल्कुल नहीं, वो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, ये कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने आकर के वो स्थान पर खड़े हुए जहाँ मंदिर बनना था, उन्होंने बोला कि मंदिर यहाँ बनेगा। और आज वो मंदिर इतना भव्य है कि बहुत बढ़िया शांतिनाथ भगवान का। चलिए साहब, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, इस रूपक में ये भी बताया कि पहले गुण स्थान से डायरेक्ट 7वें गुण स्थान में भी पहुंचे, तो ये मैंने सही सुना है? हाँ सही सुना, सही सुना है। पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान थोड़ा में सा मुझे बता दीजिए जरा, कैसे ये 7वें में कौन से भाव होते हैं, क्या होता है? हाँ देखिए बताता हूँ। क्या होता है कि जो जीव जो है भी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो कि थोड़े देर में ही उनको सम्यक होने वाला है जी। तो ऐसे जीवों को मान लीजिए कि उन्होंने पहले से ही मुनि व्रत आदि धारण कर लिए, द्रव्यलिंग धारण कर लिया, 28 मूल गुणों का पालन शुरू कर दिया है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। तो उन जीवों को वो पूरी सब जो है एलिजिबिलिटी पूरी मिल जाती है कि 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, द्रव्यलिंग का जो है उन्होंने वो अपनाया हुआ है, और ठीक उस समय जो सम्यक दर्शन होता है तो उनका चारित्र जो है उतना प्रखर हो जाता है कि अनंतानुबंधी के साथ साथ जो अप्रत्यक्षानावर्णी और प्रत्यक्षानावर्णी ये सारी चौकड़ी जो है वहां पर शमन हो करके और वो 7वें गुण स्थान के रूपी वो उनको प्रकट होता है, 7वां गुण स्थान। अच्छा, मतलब 7th की पूरी एलिजिबिलिटी उन पे आ जाती है अभी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक। ऐसे ये पहले से 5वें गुण स्थान में भी पहुंचता है जी। हाँ, 5वें का भी सुना है, लेकिन 7th सुना, वो मुझे बहुत लगा, का ये तो बहुत अच्छी चीज है, 7th में पहुंच गए। हाँ, बाबूजी तो बहुत देर से कर रहे हैं। लेकिन जितना हम लोग बात कर रहे हैं उतना नहीं है, उतना नहीं है। 7वें गुण स्थान के योग्य भाव आना जहाँ शुद्धोपयोग चलता है, आप जरा सोचिए तो उन भावों के विषय में। मिथ्यात्व से सीधे सुपयोग को क्रॉस करके सिद्धोपयोग में जा रहे हैं, आप सोचिए इन बातों को। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, ये प्रैक्टिकल वैसे कहने के प्रोविजन इसलिए रखा है, प्रत्येक जीव को अपने भावों की उत्कृष्टता कर सकते हैं, योग्यता है जीव में, इसलिए ये प्रोविजन रखा है। लेकिन इसको केवल कहने मात्र से आसान नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि भैया हम लोग अशुभ उपयोग में हैं इस समय, शुभ उपयोग में जाने के लिए भी
सम्यक दर्शन की जरूरत पड़ती है, और असुपयोग को सुपयोग से छोड़ करके शुद्धोपयोग में जाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरा कजिन ब्रदर है, वो एक दिन एक उपवास करता है, दूसरे दिन मतलब एकादना करता है, और घर पे 4 साल से पिछले 4 साल से लोच कर रहा है। जी जी, तो वो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जिनसा मेरा एक क्वेश्चन है इसमें आपसे, जी, तो बोलिए। इसमें जैसे ये बात, तो मतलब जो भावों का जो भाव हम कहते हैं ना, भाव अपने बहुत होने चाहिए, भावों से हम लोग पहुंचते हैं, गुणस्थान की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें बात अभी जैसे 1 से 7 में गया, उसमें चरित्र का तो बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव है, हाँ, है। क्योंकि जब तक चरित्र नहीं है, जब तक भाव कैसे बनेंगे? जब आदमी चरित्र में नहीं जाएगा, जब ही भावों की मतलब उतनी वो बढ़ेगी उसको। देखिए वो जो तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को पूरक ही है चरित्र भी। चारित्र बाहरी क्रियाओं वाला चारित्र नहीं। हाँ, शायद की परिभाषा समझिए, शायद क्या है। नहीं, भारी क्रियाओं को आप कह रहे हैं, जैसे भारी क्रियाओं को, लेकिन जो आदमी नियम पूर्वक 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, तो और उसको वो भी तो उसके भावों को प्रेरक कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में, गुण स्थान ले जाने में। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर आदमी मतलब गृहस्थी में रहता रहे, चरित्र में नहीं रहे, और उसके गुण मतलब उसका भाव बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक दूसरे का पूरक है ये। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो क्या है, जो निमित्त निमित्तिक संबंध होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आदमी पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो उसके भाव कुछ और होते हैं। पुजारी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। के कपड़े पहनता है तो उसके भाव बदल जाते हैं। तो ये एक थोड़ा निमित्त निमित्तिक है, कपड़ों ने नहीं बदलवाया, लेकिन उनके निमित्त में, उनकी प्रेजेंस में जीव स्वयं ही वैसे भाव कर पाता है। तो उस तरह से वो 28 मूल गुणों का पालन करने का जब उसको भाव आता है कि मुझे मुनि दशा को प्राप्त करना है, कितनी अद्भुत है वो मुनि दशा, उनको इसके योग्य मुझे महाव्रत पालन करना है, तो प्रवृत्ति रूप संयम होता है। लेकिन वो उसमें लेवल का जो होता है शुद्धोपयोग जिसे कहते हैं, उसमें वो चारित्र भी जो है उतना होता है। न केवल सम्यक दर्शन वाले भाव होते हैं, श्रद्धा गुण के पर्याय के बात होते हैं, बल्कि आप देखो 2-2, 3-3 चौकड़ी निकल के जा रहा है उसका चारित्र गुण का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रत्यख्याना वर्णी चली गई, प्रत्यख्याना वर्णी चली गई, हाँ करके वो जीव सातवें गुणस्थान में पहुंचता है। वो अभूतपूर्व घटना होती है, कोई बिरले ही प्राप्त करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। नहीं है तो सब भावों का ही खेल साहब। हाँ, लेकिन प्रोविजन है इसलिए बताया जाता है शास्त्र। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है जी, ये माता जी वगैरह पहुंच सकती हैं गुण स्थान 12वें 14वें तक? नहीं, माता जी 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकती। माता जी वगैरह हाँ, 5वें उनको गुणस्थान से। मतलब ये मतलब उनको क्या कहना चाहिए, मनुष्य जीव भाव लेना पड़ेगा। हाँ, उनको पुरुष पर्याय में एक बार जन्म मतलब मुनि बनना पड़ेगा। हाँ, वो पर्याय जो है स्त्री हाँ, पर्याय बदलनी वो पड़ेगी। 5वां गुणस्थान से ज्यादा ऊपर जाता नहीं। अच्छा वैसे पहले से 7वें गुणस्थान में जाने का गौतम स्वामी का उदाहरण ले सकते हैं ना? क्या? जैसे पहले मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान से जो 7वें में जो जा रहा है जीव, तो उसमें गौतम स्वामी का उदाहरण सही बैठता है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही गौतम स्वामी का है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। वो तो समूह शरण में जा करके मान हाँ। स्तंभ को देख करके ही वो 7वें गुणस्थान में पहुंच गए सीधे, कपड़े उतार के। चक्रवर्तियों के तो भी तो हैं उदाहरण। चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि होता है, बाई बर्थ होता है वो बाई बर्थ होता है भाई साहब। करके चलेंगे। लगा लो। हाँ, तो देना जरा। जब ये बोलो भाव में उत्कृष्टता कैसे, किस टाइप से भाव लेके आते हैं सर? क्या पूछा साहब? भाव में जो उत्कृष्टता है कैसे लेके आते हैं, भाव किस टाइप के रहते हैं, क्या अंदर से मतलब है? हाँ, भाव अभी भाव की उत्कृष्टता सबके मंगल हो, सबका अच्छा हो, सबसे उसके अलावा और किस टाइप से क्या रहता है? आप ये देखिए, अभी एस के जैन साहब ने सबको बताया था कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, और वो भाव जिसमें सम्यक दर्शन कर्ण, जो तीनों कर्ण पूरे होते हैं कर्णारब्धि में, और जब लास्ट में जो कर्ण होता है वो भाव जैसे होते हैं, वही भाव है उसके शुद्धोपयोग के, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और वो भाव भी एक समय के लिए होते हैं केवल। मतलब एग्जांपल के लिए कैसे सर?
जी देखिए, आत्मचिंतन करते करते जब हम क्या कहते हैं अपने में बिल्कुल रम जाते हैं, किसी के प्रति शुद्ध भाव रखना, ये सब भूल जाओ, केवल अपने में ही रम जाओगे, अपने अंदर ही आत्मचिंतन करोगे और उन्हीं भावों में रमण होके तब ये स्थिति बनती है। ये तो हम जिस साहित्य की बात कर रहे हैं, सुनिए, हम जिस साहित्य की बात कर रहे हैं ये व्यवहार साहित्य है। सम्यक दर्शन के लिए निश्चय साहित्य की आवश्यकता है, और निश्चय साहित्य जब होता है तो एक समय के लिए होता है, जब जीव की जो जीव अपने आत्मा में बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उस समय निश्चय साहित्य होता है। हमारे साथ बताइए, आज की जनता बताइए, अब आप ठीक हो गए होंगे। हम तो इसलिए कर रहे थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम समय बैकअप दे रहे थे। लाख बात की एक बात निश्चय और ऐसा है बाबूजी, जब टीचर क्या कहते हैं अपना डस्टर साफ करता है, मॉनिटर आके अपना शुरू कर देता है साफ। नहीं, पहले हम बैकअप दे रहे थे भाई साहब को कहीं। आप मॉनिटर हैं तो आप क्लास को संभाल रहे थे। हमने एक जगह पढ़ा था साहब, लाख बात की एक बात निश्चय और लाओ, छोड़ जगत के दंड फंद आत्म निज को ध्याओ। लाख बात की एक बात निश्चय और लाओ, छोड़ जगत के दंड फंद निज आत्म निज को ध्याओ। जैसे कि सी जैन साहब कह रहे थे ना, वो बात अपनी जगह सही है कि आत्मा में लीन हो गए तभी कुछ मिलेगा। बराबर। देखो, ये चारित्रिक जो दशा है, चारित्रिक दशा जो है बहुत अनुपम दशा है, उसका जो है अपन भाव समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे कषायें जाती हैं, चरित्र प्रकट होता रहता है। जैसे हमारा चौथे गुण स्थान में अपन ने बात किया था, अनंतानुबंधी की एक चौकड़ी जाते ही सम्यक्ता चरण रूप चारित्र प्रकट होता है। दूसरी चौकड़ी जाते ही जो पांचवा गुण स्थान जो आता है, अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय के जाते ही जो अपना पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है, वृत्तियों का, अलग क्षुल्लक आदि का। और फिर जो है प्रत्यक्षानावर्णी कषाय जाते ही मुनि धर्म प्रकट होता है, सातवां गुण स्थान और छठवां गुण स्थान। तो ये जो प्रकट होने की बात है, ये चारित्र गुण से इसका लेना देना कैसा है? बाह्य चर्चाएं चर्याएं तो तदनुसार होती हैं। उस जीव के चारित्र का अर्थ ये है कि वो कषायों के अभाव में जिस तरह के जीव के भाव होते हैं, वही उसका तात्कालीन चारित्र होता है। उस गुण स्थान में जो चारित्र होता है उसका स्वरूप क्या है? वो कषाएं या तो उपशमित हो गई या वो क्षय को प्राप्त हो गई। उस अवस्था में होने वाले जीव के जो भाव परिणाम हैं, वो उस गुण स्थान का चारित्र है। तो ऐसा चारित्र, जैसा अपन सातवें गुण स्थान की बात कर रहे थे, सातवें गुण स्थान में वो जो जीव जाता है, तो वो जीव मात्र इसलिए नहीं गया कि उसने जो है वो वस्त्र उतार दिए और 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है। उसके वो चारित्रिक भावों का लेवल, यानी कषायों की मंदता उस जाति की हो गई है कि वो उस मंदता की बात तो क्या करें, अगर वो उपशमित है तो वो सारी उपशमित हो जाती है, वो रहती ही नहीं उस समय उदय में। उनके अनुदय में होने वाले जीव के जो परिणाम हैं, वो सातवें गुण स्थान का चारित्र है ना। इसी तरह सारे गुण स्थानों का जो चारित्र है, मैं भी आपको कल परसों में कभी और जब समय मिलेगा तो वो चारित्र की और भी व्याख्या करूंगा। आठवें गुण स्थान में क्या क्या होता है, अपन जो पंचलब्धि पढ़ेंगे ना, तो पंचलब्धि में वो सारे जो है वो आएंगे। कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, कौन कौन सी बंदी की स्थिति कम हो जाती है, किन किन का इस अनुभाग कम हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अभी अपन ने एक बैकग्राउंड पढ़ लिया, बैकग्राउंड में अपन ने ये समझ लिया कि जीव गुणस्थान पढ़ने की आवश्यकता क्या है, गुणस्थान क्या होते हैं। तो गुणस्थान की परिभाषा में ये लिखा हुआ है, जीव के श्रद्धा गुण और चारित्र गुण इनकी होने वाली पर्यायों से निर्मित जो स्थान है उनको गुणस्थान कहते हैं। पहले वाला जो आपका जो गुणस्थान है, पहले से जब चौथे में जाते हैं तो दर्शन मोहनी का काम पहले हो जाता है। बाकी के जितने गुणस्थान है वो चारित्र मोहनी से संबंधित ही है, ठीक है ना। तो वहां से लेकर के और 13वें गुणस्थान तक का जो खेल चलता है, 12वें गुणस्थान तक का मुख्य रूप से वो सब चारित्र मोहनी का ही है कमाल।
उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी अपन को जो इस रूपक के माध्यम से खाली हमने इतना समझा कि वो गुण स्थानों की क्या वैल्यू है, गुण स्थानों में क्या होता है, एक संक्षेप में आपको मुझे स्वरूप समझ में आया होगा। तो सबको ये चीज स्थिति समझ में आ गई है। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, एक सेकंड। ये जो अपन ने ये पढ़ा था, ये इसमें तीन जो है अपने करण पढ़े थे ना, अनिवृत्ति करण और ये अपूर्व करण और ये अदय करण, इन तीनों करण के बारे में मैं आपको अपन जब पंचलब्धि पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बताया। और वो करण जो है कितनी बार प्रयोग में आते हैं, कहाँ प्रयोग में आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिन जीवों को ये प्राप्त करना होता है, क्या बोलते हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, क्षयोपशमिक द्वितीयोपशम सम्यक के समय भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो कहाँ उनकी आवश्यकता पड़ती है ये कल मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक चीज और आपको बताना चाह रहा था मैं, हाँ ये तो 8, 9, 10 जो है, जो गुण स्थान है वो तो इन्हीं के नाम से है, करणों के नाम से ही है। अदय करण वो करण जो है, प्रॉब्लम है उनके। क्या हो गया? अरे ये वो वॉल्यूम कंट्रोलर मेरा खराब हो गया है। आप तो सबको कंट्रोल कर रहे हो, आपके कंट्रोल खराब हो गया यार। हो जाएगा, काम कैसे चलेगा? अरे आवाज पहुंच नहीं रही भाई साहब क्या? हाँ एक मिनट। मुझसे भी आ नहीं रही थी आवाज, मुझसे आवाज अच्छी होगी। एक सेकंड है, आपकी आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। मेरी तो आ रही होगी। आप आपकी तो आप ही तो हमारी सुन रहे हो, अब क्या परेशानी है? हम आप ही सुन रहे हैं, आप हमारी सुन रहे हो, तो हाँ। कंट्रोल कहाँ खराब हो गया? अंतरा आ गया है बाबू। हाँ हमारा अंतरा है। ये बात सही है भाई साहब, आपने सही पहचाना, आपने कर्मों के हिसाब से सही पहचाना। कर्मों का उदय अंतराय का है, अंतराय कर्म का उदय आ गया हम लोगों का, इसलिए दिक्कत है। यही कट सकते हैं, कर्म का खेल है। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, 5 मिनट बचे खाली। नहीं भाई तो प्रॉब्लम क्या है तो समझा दो कम से कम। कौन सा? आप हमारी बात सुन रहे हो, हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो क्या कंट्रोल है इसमें? क्या खराब कर रहा है? आपकी जो आवाज बीच बीच में बंद हो रही है, मैं उस पे वो वॉल्यूम कंट्रोलर पे वो तो कुश्ती लड़ रहा हूँ ना बीच बीच में। वो क्या था कि वो हमारा वो आज नवासा आया हुआ था, कुश्ती भी चल रही है। हाँ 2 था। तो उसने क्या किया कि उसने इस लोग में की और अच्छी आवाज कर दूं, उसको थोड़ा और डिस्टर्ब कर दिया सेटिंग को। अच्छा चलिए आप कुछ बताइए, बोलिए। आपने बोलते रहिए, आपकी आवाज तो आ रही है। अब आप सुनिए मत, हमें सुनाई दे रही है आपकी आवाज। सुनिए मत किसी की। तो मैं कल आपको ये चीज बताऊंगा जो आज बताने वाला था, वो रह गई है कि दूसरी बार के बाद सम्यक प्राप्त करने वाले जीवों का क्या नियम है। वैसे उन्होंने पूछा था जो मीना जी ने, तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ। आ रही है। प्रथमोपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर, यानी जो आपने सम्यक प्राप्त किया वो समय पूरा हो गया, तो अब क्या होगा? पहला, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनः पहले मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा क्या है? सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है। और तीसरा क्या होता है? सम्यक प्रकृति के उदय से जीव क्षयोपशम सम्यक दृष्टि अर्थात वेदक सम्यक दृष्टि होता है, उसका सम्यक्त्व तथा विवक्षित गुण स्थान कायम रहता है। 3 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, या जो है वो तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाता है। तो अगर उस वाली जो प्रकृति का उदय हो गया तो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। अब तीसरा गुण स्थान क्या है? बीच का गुण स्थान है, जहां से 4 में भी आ सकता है और मिथ्यात्व में भी जा सकता है। तीसरे से तो पहले में भी आ जाएगा ना साहब? है
तीसरे गुण स्थान में जाने के बाद तो फिर लौट के फिर पहले गुण स्थान में भी आएगा, पहले में भी आ सकता है, चौथे में भी जा सकता है, वो ऐसा स्टेज है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि औपशमिक सम्यक्त हो जाए। अगर औपशमिक सम्यक्त हो गया और अच्छे काल तक चला, अंतर्मूर्त से लेकर के 66 सागर के बीच का कोई समय हमको मिल गया, उतने में हमारा काम हो जाएगा। ज्यादातर जो मुनि हैं वो सारे जो है क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। उनमें से कुछ जो है बाद में जो क्षायिक सम्यक प्राप्त करते हैं वो भी 3 करण पूर्वक करेंगे। वो 3 करण के बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे पंचलब्धि में, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज और बताता हूं आपको कि ये जो काल है वेदक योग्य काल में जीव द्वारा प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं, पर वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकता है। वेदक काल क्या है? उसमें एक काल दिया है, करोड़ों वर्षों का एक समय होता है। एक बार सम्यक आपने धारण कर लिया औपशमिक का, तो करोड़ों वर्षों तक का जो समय होता है उस काल तक वो जो आपने किया था 70 कोड़ा कोड़ी सागर से घटाकर की कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर कर ली थी, वो फैसिलिटी आपकी करोड़ों वर्षों तक अवेलेबल है। देखो कितना चमत्कार है, आपका ये वेस्ट नहीं जाएगा। वो जो आपने एक बार और प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया, उसके फलस्वरूप करोड़ों वर्षों तक वो स्थिति बन गई। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, वो 3 जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया, और कर्मों की जो स्थिति थी, जो पूर्वबद्ध सत्ता में जो बने हुए कर्म थे, उन सब की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। और जो आप नए कर्म बांधोगे, उन कर्मों की सबकी स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा की नहीं होगी। ऐसे समय को वेदक काल कहा जाता है। उस वेदक काल के अंदर में प्रोविजन है कि आप औपशमिक सम्यक, क्षायोपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भाव पूर्वक आप जो है तुरंत एक क्षण में एक अंतर्मुख में प्राप्त कर सकते हैं, मिथ्यात्मा जाने के बाद भी कर सकते हैं तुरंत ही। और ये आपको उतने काल तक के लिए फैसिलिटी है। अगर उतने काल में आपने प्राप्त नहीं कर पाए, वेदक काल का जो पीरियड मैं आपको कल बताऊंगा कितना पीरियड है, तो अगर उतने काल तक आपने प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर जीव फिर से मिथ्यात्व में चला जाता है। और कैसा मिथ्यात्व में जाता है? अब उसका जो वो 3 टुकड़े जो हुए थे वो फिर से पलट के एक टुकड़ा मिथ्यात्व रूपी बन जाता है। और उस अवस्था में अब उसको क्षायोपशमिक सम्यक प्राप्त नहीं होगा। अब उसको फिर से वो करना पड़ेगा, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करना पड़ेगा। उसका औपशमिक काल जब आएगा तब आपको वो फिर से आपको प्रथमोपशम सम्यक धारण करना, ये उसका काल है। वेदक योग्य काल में इन 3 प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी को ही सागर प्रमाण बनी रहती है। वेदक योग्य काल में जीव द्वारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। वेदक अर्थात क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है, परंतु उपशम काल में वह प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। उपशम काल कौन सा है? वो जो क्षयोपशम काल का समाप्त होने के बाद में जो पीरियड आएगा वो उपशम काल शुरू होता है। वहां पर जाके क्षयोपशमिक तो नहीं होगा, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक दोबारा धारण होगा। इस उपशम योग्य काल में वे 2 प्रकृतियां मिथ्यात्व रूप संक्रमित होने लगती हैं। इसे उद्देलना कहते हैं। ये सारा नियम जो अपन पढ़ेंगे, मैं किसमें से पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ये पंचलब्धि में। पंचलब्धि के अंतिम पेज में है ये सब चीजें। तो ये सारी बारीकियां अपन समझेंगे। बारीकी किस लिए समझ रहे हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तब तो कुछ तो करने को चाहिए ना, है? टाइम कैसे खराब करें अपन? कहते जब तक जो टीचर नहीं आया तब तक अपन आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना। ऐसे ही जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होने की काल अभी दूर है, तो उस बीच में वो क्या करते हैं? जैसे कि वो 33 सागर वाले सर्वार सिद्धि के जीव क्या करते हैं? धर्म चर्चाएं करते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस है कि उस भाव से उनको मोक्ष हो नहीं सकता, लेकिन उनको सारा नॉलेज सब कुछ होता है। तो अपन जो सब कुछ जो पढ़ रहे हैं वो उसकी और उसकी प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए, अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए, सम्यक दर्शन की महिमा और ज्यादा भगवान हमारे अंदर आए, उसके लिए हम ये सब चर्चाएं करते हैं। लेकिन वास्तव में जिन जीवों को सम्यक दर्शन होना होता है, जरूरी नहीं उनको ये सब डिटेलिंग करने की। शेर की पर्याय वाले ने कौन से शास्त्र पढ़े थे, है ना? और अंतर्मूर्त होते ही उनके उस अंतर्मूर्त में उस तरह के भाव आ गए जो हम अभी किताबों में पढ़ रहे हैं। तो देखो इसी किताब में एक जगह लिखा है कि जब जीवों के ऐसे भाव आ जाएं
तो किताबें छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही आपको ऐसे भाव बन सकते हैं, तो बस हमारा काम हो गया। तो आप ये नहीं कहोगे भाई सम्यक दर्शन का समय तो आ गया, मुझे अनुभूति तो ऐसी होने लगी, लेकिन अभी किताबों का क्या करूं, मैंने शुरू कर रखी, उसको पूरा पढ़ के ही छोड़ूंगा। जब भी जिस क्षण भी आपको ऐसे भाव आ जाए, उसी क्षण अध्ययन को छोड़ करके आत्मानुभव में चले जाना, क्योंकि हमारा आविष्कार तो वो है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक मैं ये सब कर रहा हूँ, टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कषायों में नहीं जा रहा हूँ, मोह राग में देश आदि में नहीं जा रहा हूँ, जिससे मेरे वो परिणाम बने रहे। और किसी भी क्षण मेरा जो है वो टेक ऑफ हो सकता है। तो सारे जीव इस बात का तैयार रहें। और कल अपन इस सब्जेक्ट को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। सोनी जी हैं, संजय सोनी जी नहीं है, बॉबी है। चलिए जयवाणी सुनाइए, जयवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे स्वरूपिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उरे जहाँ पार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुम धो। जिनवाणी माता की जय। नमो